Good morning students, welcome to Physics Charger Group, and now we continue our chapter 1 of class 11th physics, and now today our topic is principle of homogeneity. प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, हम जो रूल्स ऑफ डायमेंशन जब हमने पढ़ा था तो वहाँ भी मैंने आप लोगों को प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बताया था. इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल और इस रूल में से कम 1 से 2 क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिशन में इजीली मिल जाते हैं. सिंपल सा रूल है, थोड़ा सा एक समझने वाली बात है, कॉन्सेप्ट वाली बात है. जैसा मैं बार बार कहता हूँ कि कॉन्सेप्ट फिजिक्स तो पूरा ही कॉन्सेप्ट है, तो कॉन्सेप्ट वाली बात है. तो कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का क्या कहता है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को आप ऐड और सब्सट्रैक्ट तभी कर सकते हैं. उसके लिए कंडीशन क्या है कि आप ऐड और सब्सट्रैक्ट तभी कर सकते हैं जबकि वो डायमेंशनली सेम होगी. अगर वो डायमेंशनली सेम नहीं है तो आप उसे ऐड और सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते. तो होमोजेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है कि द फिजिकल क्वांटिटी may be added or subtracted only when they are dimensionally same. जब वो क्या होगी, डायमेंशनली सेम होगी, तो उस कंडीशन में हम उन्हें ऐड भी कर सकते हैं और सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं. ये आपका सिंपल एक प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है. अब इस प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं. रूल इतना सा है, इसका कोई एडिशनल फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ हमें एक कॉन्सेप्ट पकड़ के चलना है कि हाँ भाई प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहता है कि अगर ये ऐड या सब्सट्रैक्ट हो रही है दैट मीन्स ये डायमेंशनली इक्वल है. ओके, तो अब यहाँ पर हम एक क्वेश्चन लेते हैं. देखिए, एक सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं. एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं. एक क्वेश्चन मुझे गिवन है f इक्वल्स टू a प्लस बी टी स्क्वायर. ओके, यहां पर हमसे कहा है कि हियर f इज फोर्स एंड t इज टाइम, और आपसे पूछा है कि a एंड b की डायमेंशन फाइंड आउट कीजिए. क्या निकालना है? a और b का डायमेंशन फाइंड आउट करना है. ओके, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी सेज दैट ये क्वांटिटीज तभी ऐड हो सकती हैं जब ये आपस में डायमेंशनली इक्वल होंगी. ये इक्वेशन फॉर्म है, और इक्वेशन फॉर्म के अंदर क्या होता है, ये आपस में क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, डायमेंशनली इक्वल होनी चाहिए. तो डायमेंशनली इक्वल से मतलब क्या है, लेफ्ट इक्वल्स टू राइट. तो ये ऐड तभी हो सकती है जब ये इंडिविजुअली ये a इसके इक्वल हो और ये बी टी स्क्वायर इसके इक्वल हो, तभी हम इसको क्या कह सकते हैं कि ये ऐड हो सकता है. तो देखिएगा, f इक्वल्स टू a, देन a की डायमेंशन मेरे पास में आ गई m1 l1 t माइनस 2, एंड f इक्वल्स टू हो गया मेरा बी टी स्क्वायर, देन b की डायमेंशन हो गई मेरे पास f बाई टी स्क्वायर, देन f की वैल्यू है मेरे पास m1 डायमेंशन m1 l1 t माइनस 2, और ये हो गया t2 जब ऊपर जाएगा देन वी हैव m1 l1 t माइनस 4. तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ a एंड b. तो सिंपली यहाँ से इस क्वेश्चन से मुझे ये देखा मैंने कि भाई ये फिजिकल क्वांटिटीज ऐड हो रही हैं, इसका मतलब यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला वर्क करना चाहिए, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. ओके, और क्वेश्चंस देखते हैं. देखिए, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे वर्क करते हैं. एक इक्वेशन होती है वॉन डर वाल इक्वेशन. एक क्वेश्चन है आपका, एक वॉन डर वाल इक्वेशन है, इसको भी रफ कर देते हैं, इस लॉ को भी. अब तो आपको पता लग गया होगा लॉ क्या होता है. ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन और लेते हैं हम. एक वॉन डर वाल इक्वेशन है, दिस इज द वॉन डर वाल गैस इक्वेशन, रियल गैस इक्वेशन, वॉन डर वाल रियल गैस इक्वेशन. क्या कहती है वॉन डर वाल रियल गैस इक्वेशन? देखो, वैसे जनरली गैस इक्वेशन होती है पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, लेकिन इस पीवी इक्वल्स टू एनआरटी गैस इक्वेशन के अंदर प्रेशर और वॉल्यूम के अंदर कुछ करेक्शन हुए, और उस करेक्शन को किसने किया? वॉन डर वाल ने. तो वॉन डर वाल ने उसको फिर अपना नाम दिया वॉन डर वाल रियल गैस इक्वेशन, क्योंकि जो आइडियल गैस इक्वेशन है जो आप पढ़ेंगे जनरली, तो आइडियोलॉजी पर वर्क करती है, दैट मीन्स इट इज ए इमेजिनरी. ठीक है, लेकिन रियल गैस इक्वेशन जो वॉन डर वाल ने दी वो क्या थी? देखो, p प्लस a बाई वी स्क्वायर देन v माइनस बी इक्वल्स टू आर टी. अब यहां पर p प्रेशर है, v वॉल्यूम है, ठीक है, t टेम्परेचर है,
और R गैस कांस्टेंट है। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा है फाइंड डायमेंशन ऑफ A एंड B, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा है, ठीक है। अब वापस वही चीज देखते हैं हम कि A और B की अगर मुझसे डायमेंशन पूछी है तो यहां पर साफ नजर आ रहा है ये दोनों फिजिकल क्वांटिटीज आपस में ऐड हो रही हैं, ये सब्सट्रैक्ट हो रही हैं, तो ये तभी पॉसिबल है जब ये आपस में इक्वल होगी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि ये तभी पॉसिबल है जब ये आपस में क्या होंगी, इक्वल होगी। अब आप कहोगे सर इसमें RT का कोई रोल है क्या? नहीं है, क्योंकि मुझे जो कांस्टेंट फाइंड आउट करने हैं वो कांस्टेंट मेरे पास में प्रेशर और वॉल्यूम के साथ में LHS में ही ऐड और सब्सट्रैक्ट हो रहे हैं। तो जब यहां पर मैं फॉर्मूला अप्लाई करता हूं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का, तो ये ब्रैकेट तभी पॉसिबल है जब यह आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहां से मैं A की डायमेंशन फाइंड आउट कर सकता हूं, देन A इज द PV स्क्वायर, देन P इज प्रेशर, देन M1 L1 T माइनस M1 L माइनस 1 T माइनस 2, दिस इज द प्रेशर, एंड वॉल्यूम होता है L3 का स्क्वायर। देन ये हो गया आपका M1 L माइनस 1 T माइनस 2, एंड ये हो गया आपका L6, देन फाइनली वी हैव M1 L5 T माइनस 2, दिस इज द डायमेंशन ऑफ A। ओके, सिमिलरली जब डायमेंशन ऑफ B निकालूंगा मैं तो B इक्वल सीधा सीधा हो जाएगा B के, तो B हो जाएगा आपका L3। तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ A एंड दिस इज द डायमेंशन ऑफ B। So this is the another type of question of van der Waals real gas equation related to the principle of homogeneity. Okay, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिएगा, आपको हर क्वेश्चन में जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो फिजिकल क्वांटिटीज गिवन होंगी कि भाई कौन सी फिजिकल क्वांटिटी आपको क्या दी हुई है, कौन फोर्स है, कौन क्या है, तो इस तरह से आपको सब चीजें गिवन होगी, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे हम x इक्वल्स टू A प्लस BT प्लस CT स्क्वायर प्लस DT क्यूब, ये मुझे एक इक्वेशन दी हुई है, ठीक है। और इस इक्वेशन में मुझसे कहा गया है कि यहां पर x तो डिस्टेंस है, x इज डिस्टेंस एंड t इज टाइम, ओके। और मुझसे फाइंड आउट करवाया गया है ABCD की डायमेंशन। किसकी डायमेंशन फाइंड आउट करनी है मेरे को? ABCD की डायमेंशन फाइंड आउट करनी है। तो सिंपल है बेटा, वही वापस रूल लगाते हैं कि यहाँ पर सब्सट्रैक्शन या एडिशन तभी हो सकता है जब LHS और RHS डायमेंशनली इक्वल हो, देन दिस इज BT, देन दिस इज CT स्क्वायर एंड देन दिस इज DT क्यूब, ओके। तो यहाँ पर देखिएगा A इक्वल्स x डिस्टेंस है, देन डिस्टेंस के लिए L1 लेता हूँ मैं। इसी तरह से B अगर हम लेते हैं तो B इक्वल्स हो जाएगा x बाई टी, दैट इज L1 बाई T1, दैट इज L1 T माइनस 1। देन अगर C लेते हैं देन ये हो जाएगा x बाई टी स्क्वायर, दैट इज L बाई T2, देन दिस इज L1 T माइनस 2। एंड अगर D लेते हैं तो D इक्वल्स टू x बाई टी क्यूब, देन L बाई T3, देन L1 T माइनस 3। तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ A, B, C एंड D। तो सिंपल वे है, मतलब कोई इसमें कोई ऐसा ज़्यादा लेंथी प्रोसेस नहीं है कि जहाँ पर हमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो। सिंपल सा आपको ध्यान रखना है कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन अगर किसी इक्वेशन में हो रहा है तो आपको उन फिजिकल क्वांटिटीज़ को डायमेंशनली क्या कर देना है, इक्वल कर देना है, ओके। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट डायमेंशन ऑफ एनर्जी। अब आपको एनर्जी का फॉर्मूला दिया हुआ है, एनर्जी का फॉर्मूला है E इक्वल्स टू हाफ ऑफ mv स्क्वायर, ओके। आपको डायमेंशन निकालना है, m यहाँ पर मास है एंड v इज वेलोसिटी, ठीक है। E एनर्जी है तो एनर्जी का डायमेंशन फाइंड आउट करना है। 1/2 इज द प्योर रेशियो, प्योर रेशियो की कोई डायमेंशन नहीं होती है। मैंने आप लोगों को डायमेंशंस रूल जब बताए थे तो उस टाइम पर एक्सप्लेन किया था ये कि 1/2 जो है ये नंबरलेस नंबर प्योर रेशियो है, और रेशियो इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो इस 1/2 को लीव कर देंगे, हटा देंगे। m इज मास, देन दिस इज m1 एंड वेलोसिटी इज द L1 T माइनस 1 का स्क्वायर। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे पावर्स की पावर जो होती है वो मल्टीप्लाई होती है, देन दिस वन इज m1 L2 T माइनस 2।
2। तो यहाँ पर ये डायमेंशन हमारी किसकी आ गई, एनर्जी की। तो जस्ट लाइक एज ए इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन अगर हम कॉम्पिटिटिव लेवल पे चले जाते हैं तो कॉम्पिटिटिव लेवल पर इन क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है। देखिए कैसे बढ़ता है वो देखते हैं हम आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, आपको काइनेटिक एनर्जी दे रखी है किसी भी इलेक्ट्रिकल ट्रेजेक्ट्री की। मैं क्वेश्चन लिख देता हूं यहां पर। क्वेश्चन है आपका काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग along elliptical trajectory is given by k equals to alpha s square. Okay, where s is distance. Okay, determine dimension of alpha. ओके, तो हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि यहां पर आपको काइनेटिक एनर्जी गिवन है, ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी k है और जो पार्टिकल है वो एलिप्टिकल ट्रेजेक्टरी में मूव कर रहा है। एलिप्टिकल ट्रेजेक्टरी दैट मींस एलिप्स, ये एलिप्स होता है, ये स्फेयर होता है, ये एलिप्स एलिप्टिकल ट्रेजेक्टरी मूव कर रहा है। जैसा हमें कहते हैं कि जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ कैसे चलती है, एलिप्टिकल मूवमेंट करती है। कैसा मूवमेंट करती है, एलिप्टिकल मूवमेंट करती है। ओके, तो यहाँ पर हम जब बात कर रहे हैं कि एलिप्टिकल ट्रेजेक्टरी की बात कर रहे हैं, तो एक पार्टिकल है जो इलेक्ट्रिकल ट्रेजेक्टरी में मूव कर रहा है और यहाँ वो एस डिस्टेंस ट्रेवल करता है, के एनर्जी है, और आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ अल्फा। ओके, तो यहाँ से हम लिखते हैं इक्वेशन k इक्वल्स टू अल्फा एस स्क्वायर, देन अल्फा इक्वल्स टू k बाय एस स्क्वायर। अब k आपकी क्या है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो जो डायमेंशन आएगी वो एनर्जी की ही डायमेंशन आएगी यहाँ पर, दैट इज m1 L2 t-2, और जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी आपकी L2। देन L2 से L2 आपका कैंसिल होगा, देन m1 L0 t-2। ओके, तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ अल्फा। तो क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन एकदम डायरेक्टली बन रहा है, क्वेश्चन में कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। अब देखिए एक और क्वेश्चन बनाते हैं यहीं पर, क्वेश्चन का थोड़ा सा लेवल और लेंथी करते हैं। तो क्या क्वेश्चन बनता है आप देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे, द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग पार्टिकल एट टाइम t is given by the equation। अब देखिएगा थोड़ा सा लेवल इजी से अब हम हार्ड की तरफ चल रहे हैं। इज गिवन बाय द इक्वेशन xt का मतलब होता है x इज द फंक्शन ऑफ टाइम, डिस्टेंस जो है वो फंक्शन ऑफ टाइम है, देन v0 बाय अल्फा, देन 1 माइनस e पावर माइनस अल्फा t। ओके, वह v0 जो है आपका वो है कांस्टेंट, इज अ कांस्टेंट एंड अल्फा ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, डायमेंशन ऑफ v0 एंड अल्फा। किस किस की डायमेंशन फाइंड आउट करनी है हमें, v0 और अल्फा की डायमेंशन फाइंड आउट करनी है। चलिए देखते हैं। सबसे पहली चीज तो हमें ये समझना पड़ेगा कि कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जो डायमेंशन लेस होते हैं। ठीक है, अब डायमेंशन लेस अगर कोई फंक्शन है तो उस कंडीशन में जैसे हम सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात करते हैं, अगर मैं इस फंक्शन की बात करता हूं तो ये सब्सट्रैक्शन फॉर्म में है। कौन सी फॉर्म में है, सब्सट्रैक्शन फॉर्म में। एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है, इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन की कोई डायमेंशन नहीं होती, यानी e इज द डायमेंशन लेस। अगर e डायमेंशन लेस है तो सीधा सीधा जो अल्फा t है वो अल्फा t 1 के इक्वल हो जाएगा।
माइनस साइन नहीं लेते हैं डायमेंशन में, तो अल्फा टी जो सीधा सीधा है वो 1 के इक्वल हो जाएगा। दोबारा समझिए, e इज द एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन हैव नो डायमेंशन, ओके, नो डायमेंशन, देन अल्फा टी जो इसकी पावर है अल्फा टी इज डायरेक्टली इक्वल्स टू 1। व्हाई डायरेक्टली इक्वल्स टू 1? बिकॉज सब्सट्रैक्ट हो रहा है, और सब्सट्रैक्ट हो रहा है तो हम ये कहते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी सब्सट्रैक्ट तभी हो सकती है जब वो डायमेंशनली इक्वल होगी। तो इसका मतलब यहाँ पर जो अल्फा टी है वो आपका 1 के इक्वल। 1 क्या है? प्योर नंबर की कोई डायमेंशन नहीं होगी, तो अल्फा टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एम नॉट एल नॉट टी नॉट। मुझे अल्फा फाइंड आउट करना है, तो एम नॉट एल नॉट टी नॉट अपॉन टी नीचे चला जाएगा, देन टी वन दैट इज एम नॉट एल नॉट टी माइनस 1। तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ अल्फा, ओके। तो यहां से हमने किसकी डायमेंशन फाइंड आउट कर ली? अल्फा की डायमेंशन फाइंड आउट कर ली। अब मुझे किसकी डायमेंशन फाइंड आउट करनी है? वी नॉट की। तो इस पूरे का तो काम पूरा हो गया भाई अपना, ये काम तो एंड हो गया ना, ओके। तो अब मुझे क्या देखना है यहाँ पर? वी नॉट बाय अल्फा किसके इक्वल है? अब एक्स के, ठीक है, इसका काम पूरा हुआ। अब वी नॉट बाय अल्फा इक्वल्स टू एक्स, ठीक। तो वी नॉट बाय अल्फा इक्वल्स टू एक्स, तो वी नॉट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? अल्फा एक्स। अब अल्फा की डायमेंशन कितनी है मेरे पास में? एम नॉट एल नॉट टी माइनस 1 एंड एक्स इज द लेंथ, दिस इज L1। तो ये हो गया एम नॉट L1 टी माइनस 1। दिस इज द डायमेंशन ऑफ वी नॉट। एंड यू सी हियर दैट वी नॉट इज द वेलोसिटी, और वेलोसिटी का जो डायमेंशन होता है वह एम नॉट L1 टी माइनस 1 होता है। वैसे यहाँ पर इंडिकेट नहीं है, लेकिन इस डायमेंशन से हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि ये जो डायमेंशन आपके पास आई है ये वेलोसिटी की डायमेंशन है। तो हियर वी इवेल्युएट द डायमेंशन ऑफ अल्फा एंड वी नॉट, ओके। चलिए एक और क्वेश्चन, इस टाइप से थोड़ा लेंथी लेवल बढ़ रहा है। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, लेकिन इस क्वेश्चन को देखकर हमें थोड़ा सा क्या होता है, माइंड के अंदर एक पजलनेस आ जाती है, यार इसको सॉल्व आउट कैसे करें। तो सॉल्व आउट स्टेप टू स्टेप मुझे देखना पड़ेगा। सबसे पहले मैंने इस ब्रैकेट को देखा, तो मैंने क्या देखा? मैंने ये देखा कि यार ये सब्सट्रैक्ट हो रहा है। सब्सट्रैक्ट तभी हो सकता है जब ये आपस में इक्वल हो। अगर मैं इन दोनों को आपस में इक्वल करता हूं तो मैं फिर इस फंक्शन पे गौर करता हूं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, डायमेंशनलेस होगा। तो इसका मतलब ये जो पावर है, ये पावर सीधी किसके इक्वल हो जाएगी? 1 के इक्वल हो जाएगी, ओके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बहुत सिंपल चीजें हैं, लेकिन हाँ ये है थोड़ा हमें हमारा स्किल लगाना पड़ेगा, थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाकर हम क्वेश्चंस को रिकॉग्नाइज कर पाएंगे, समझ पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ v प्लस ए रूट एस, ये रूट है, ए रूट एस अपॉन बी टी स्क्वायर इक्वल्स टू एफ, ओके। अब आपसे कह रहा है कि फाइंड डायमेंशन ऑफ ए एंड बी। यहां पर गिवन क्या क्या है भाई? आपको ये सब चीजें आपको गिवन देगा वहां पर। ए तो आपको फोर्स दे दिया उसने, वी आपका वेलोसिटी है, ओके, एस आपका डिस्प्लेसमेंट है, एस क्या है आपका? डिस्प्लेसमेंट है, और टी जो है आपका टाइम है, टी है आपका टाइम, ओके। तो वापस क्या करते हैं भाई? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाते हैं। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यार ये वाली जो टर्म है, ये टर्म साली ऐड हो रही है। ये टर्म क्या हो रही है? ऐड हो रही है। अगर ये टर्म ऐड हो रही है तो दैट मीन्स ये आपस में इक्वल होनी चाहिए भाई। अगर ये टर्म ऐड है तो ये टर्म आपस में क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। दैट मीन्स ए रूट एस इक्वल्स टू वी होना चाहिए, ठीक है। अब ए रूट एस इक्वल्स टू अगर वी होता है तो ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? वी बाय अंडर रूट एस। v क्या है? अपनी वेलोसिटी है, दैट इज L1 t माइनस 1। s क्या है? डिस्प्लेसमेंट भी L होता है, लेकिन L के ऊपर पावर अब कितनी आ गई? हाफ आ गई, क्योंकि रूट को अपन हाफ लिख सकते हैं। अब ये हाफ जब ऊपर जाएगा तो हाफ ऊपर जाकर क्या हो जाएगा? माइनस हाफ। अब बेस सेम है, पावर ऐड होगी, 1 में से हाफ गया तो प्लस हाफ बचेगा, देन दिस इज t माइनस 1, ओके। तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ ए। अब मुझे किसकी डायमेंशन फाइंड आउट करनी है? बी की। किसकी डायमेंशन फाइंड आउट करनी है? बी की। तो मैं यहां पर क्या करता हूं? अब देखो इस पूरे की वैल्यू तो कितनी आ गई मेरे पास में? दिस वन, ठीक है। और इसको जब मैं आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं क्या लिख सकता हूं यहां पर? बी टी स्क्वायर या बी टी स्क्वायर इक्वल्स टू वी प्लस ए रूट एस अपॉन एफ। ये लिख सकता हूं, v प्लस ए रूट एस अपॉन एफ। अब टी स्क्वायर को भी इसके नीचे भेज दो, तो टी स्क्वायर को जब मैं इसके नीचे भेजूंगा तो v प्लस ए रूट एस अपॉन एफ टी स्क्वायर,
ठीक है। अब ऊपर वाले की डायमेंशन तो हम फाइंड आउट कर चुके हैं। ऊपर वाले की डायमेंशन क्या निकाली है मैंने, L हाफ t माइनस 1। ओके, नाउ द फोर्स की डायमेंशन क्या होती है बेटा, m1 L1 t माइनस 2 एंड t स्क्वायर दैट इज t2। क्लियर? ओके, तो अब यहां पर जब हम इसे सॉल्व आउट करेंगे तो देखिएगा m1 ऊपर जाएगा डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में, साइन चेंज होगा -1, L1 ऊपर गया माइनस का 1 तो हाफ -1 होगा तो L माइनस हाफ हो जाएगा। ये t2 और t माइनस 2 कैंसिल पहले से हो जाएंगे, देन दिस इज t माइनस 1, देन दिस इज द डायमेंशन ऑफ B। ओके, तो दिस इज वेरी सिंपल, मतलब इन क्वेश्चंस में ऐसा कुछ भी नहीं है जहां पर हमें प्रॉब्लम कहीं पर आए। इजी गोइंग क्वेश्चंस हैं और इजीली हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। मतलब इन क्वेश्चंस में सिर्फ आपको रूल्स को ध्यान रखना है और रूल्स को ध्यान रख के हमें इसको आगे सॉल्व आउट करना है। ठीक है, चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं, प्रैक्टिस कीजिएगा। अलग अलग क्वेश्चंस हैं, अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ, इसीलिए करवा रहा हूँ क्योंकि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, और इसमें से हमें क्वेश्चन मिलता है। ठीक है, जैसे हमें एक क्वेश्चन और दिया गया है, f इक्वल्स टू a sin ct प्लस b cos dx। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक है, और आपसे कहा गया है कि आपको डायमेंशन ऑफ a बाई b एंड c बाई d फाइंड आउट करना है। क्या क्या फाइंड आउट करनी है डायमेंशंस आपको, a बाई b एंड c बाई d फाइंड आउट करनी। चलिए देखते हैं। अब सबसे पहली चीज तो हमें समझना है यहाँ पर कि जो मुझे फंक्शंस गिवन है, जैसे साइन और कॉस जो फंक्शन गिवन है, साइन और कोस फंक्शन जो गिवन है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होंगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जो डायमेंशंस होती है वो डायमेंशंस कैसी होती है, वो डायमेंशन लेस फंक्शंस होते हैं। ठीक है, अब अगर डायमेंशन लेस फंक्शन होंगे तो उस कंडीशन में वैल्यू कैसे निकलेगी, तो ये हमें समझना है। ठीक, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मैं f को इक्वल करता हूं a sin ct के। किसके इक्वल करता हूं f को, a sin ct के, वही अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, इनको आपस में हमने इक्वल कर दिया। तो अब a sin ct इक्वल्स टू f का डायमेंशन होता है m1 L1 t माइनस 2। f का डायमेंशन क्या होता है बेटा, m1 L1 t माइनस 2। ठीक है, अब देखिए a sin is a trigonometric function, trigonometric function have no dimension, then this is m0 L0 t0, okay, that is m1 L1 t minus 2। now the dimension of a is वही सेम रह जाएगा क्योंकि इसके नीचे भी जाएगा तो इसको इम्पैक्ट नहीं करेगा, m1 L1 t minus 2। तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ a। ओके, सिमिलरली अगर मैं डायमेंशन ऑफ b की बात करता हूँ, ठीक, तो डायमेंशन ऑफ b के केस में क्या होगा, वापस वही चीज, f इक्वल्स टू b cos dx। क्या ले लिया अपन ने, f इक्वल्स टू b cos dx, दोनों को अलग अलग कर दिया। देन b cos dx अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ तो अगेन b की वैल्यू जो निकलेगी वो सेम इसी फॉर्मेट से निकलेगी, तो b हो जाएगा आपका m1 L1 t माइनस 2। मुझसे क्वेश्चन में पूछा है कि व्हाट इज द a बाई b। देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, a बाई b जब मैं करूँगा तो m1 L1 t माइनस 2 अपॉन m1 L1 t माइनस 2, जब आप इसे सॉल्व करेंगे देन यू गॉट m0 L0 t0। तो दिस इज द a बाई बी वैल्यू। एक इसकी वैल्यू आ गई आपकी, a बाई बी की डायमेंशन आ गई। अब बात करते हैं c बाई डी की। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ct क्या है, एंगल, ct क्या है, एंगल, और एंगल इज द डायमेंशन लेस। एंगल क्या होता है, एंगल इज डायमेंशन लेस। तो व्हेन एंगल इज डायमेंशन लेस देन ct इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, m0 L0 t0। देन जब c की वैल्यू निकालेंगे तो t इसके नीचे चला जाएगा, तो m0 L0 t0 बाई t1, देन दिस वन इज m0 L0 t माइनस 1। गॉट इट? ओके, इसी तरह से जब dx की बात करेंगे तो dx इज ऑल्सो द एंगल, देन m0 L0 t0, देन d इक्वल्स टू m0 L0 t0 बाई x, x इज द डिस्टेंस, देन m0, x ऊपर जाएगा तो L माइनस 1 t0। अब हमें निकालना क्या है, हमें c बाई डी फाइंड आउट करना है। c बाई डी फाइंड आउट करोगे तो m0 L0 t माइनस 1, देन m0 L माइनस 1 t0, देन फाइनली वी हैव m0 L1 t माइनस 1। दिस इज द रेशियो ऑफ c बाई डी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं बेटा, बहुत सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, लेकिन इनमें हमें सोचना पड़ता है कि इन क्वेश्चंस में करना क्या है।
भाई हम लोग देखते हैं, आज क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन देखकर थोड़ी सी हड़बड़ाहट होती है कि इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, लेकिन जब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और कॉन्सेप्ट अगर हमारे क्लियर हैं तो कॉन्सेप्ट क्लियर होने की कंडीशन में इजी गोइंग इन क्वेश्चंस को किया जा सकता है। ठीक है, इनमें कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम हमारे सामने नहीं आती। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा, एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। हमारे पास में क्वेश्चन है v इक्वल्स टू y इक्वल्स टू a साइन at माइनस बी एक्स प्लस सी। ये क्वेश्चन मेरे पास में, ठीक है। यहां पर a b c आर कांस्टेंट, a b और c क्या है, यहां पर कांस्टेंट टर्म्स हैं, ठीक है। t आपको दे रखा है इन सेकेंड, ठीक, और x इन मीटर। x किस में है, मीटर में है, ठीक है। आपसे पूछी है व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ ए बी सी, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ ए बी एंड सी, ठीक है। तो ये आपको सॉल्व आउट करके बताना है कि भाई कौन सी डायमेंशन ए बी सी की हमारी फाइंड आउट होगी, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करते हैं, वापस वही चीज देखते हैं कि ये जो पूरी की पूरी वैल्यू, ये तो एंगल है, ये तो क्या है, एंगल। तो यहां हम लिखते हैं एंगल इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी। और जहां भी हम डायमेंशनलेस क्वांटिटी की बात करते हैं तो एंगल डायमेंशनलेस होने का मतलब ये होता है कि उसकी वैल्यू होगी एम नॉट, एल नॉट, टी नॉट, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो ए टी है, सबसे पहले हम ए टी की बात करते हैं क्योंकि पूरा एंगल है, तो ए टी सीधा सीधा किसके इक्वल होगा, एम नॉट, एल नॉट, टी नॉट के, क्योंकि एंगल के इक्वल है। अब यहां से अगर मैं ए की वैल्यू निकालता हूं तो टी इसके नीचे चला जाएगा, तो क्या आएगा, एम नॉट, एल नॉट, टी माइनस वन, ओके। इसी तरह से बी एक्स है, बी एक्स वापस किसके इक्वल होगा, एम नॉट, एल नॉट, टी नॉट के। एक्स डिस्टेंस है आपकी, डिस्टेंस मतलब लेंथ हो गया, तो एल नीचे चला जाएगा, फिर ऊपर आएगा तो एल माइनस वन हो जाएगा, ठीक है। और सी डायरेक्ट एंगल के इक्वल होगा, दैट इज एम नॉट, एल नॉट, टी नॉट। तो इस तरह से इन टाइप से जो क्वेश्चंस आते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के, वो हमें इसी तरह से सॉल्व करने हैं, इसी तरह से हमें समझना है कि किस क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, उसको हम एक बार समझें, सोचें और फिर उसके बाद क्वेश्चन को करें। अब इस क्वेश्चन में कई बार स्टूडेंट्स क्या दिमाग लगा लेता है, सर y इक्वल्स टू ए, ये तो कहीं काम ही नहीं आया। कोई बात नहीं, काम नहीं आया तो भाई हमसे तो पूछा गया था ए टी माइनस बी एक्स प्लस सी की वैल्यू में ए बी सी की डायमेंशन फाइंड आउट करनी थी। मुझे पता है कि साइन के साथ जो भी आएगा वो एंगल होगा, एंगल डायमेंशन लेस होता है, दैट मीन्स इस पूरे की जो वैल्यू है वो एंगल यानी डायमेंशन लेस के इक्वल होगी। ये एड और सबसेक्ट जब भी हो सकते हैं जब ये डायमेंशनली इक्वल हो, यानी ए टी भी डायमेंशन लेस के इक्वल होगा, बी एक्स भी डायमेंशन लेस के इक्वल होगा और सी भी डायमेंशन लेस के इक्वल होगा। तो यहां से फिर हम किसकी फाइंड आउट कर सकते हैं, वैल्यू ए बी और सी की। ओके बेटा, तो आई होप ये कुछ क्वेश्चंस जो मैंने आप लोगों को प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से रिलेटेड करवाए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। इसके अलावा भी आप बहुत सी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ आस्क मी, देन थैंक यू। और अगर चैनल पर आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट। थैंक यू।